जन्मदिन के उपलक्ष्य में किसको पत्र लिखना है? बड़े भाई। अग्रज, अग्रज का मतलब बड़े भाई को संस्कृत में पत्र लिखना है। सबसे पहले क्या लिखता है? पूज्य भातृपाद, पूज्य बड़े भैया जी, भैया जी का नाम भी यहाँ लिख सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं भी लिख सकता है। इधर क्या लिखना है? स्थान नहीं रहे, इधर तारीख लिखेगा। इसको इस तरह से करना है, ये साइड में ही स्थान और तारीख लिखेगा। स्थान में क्या लिखेगा? परीक्षा भवनाथ। या तो तुम जिस स्कूल में एग्जाम देने के लिए गया है उसका भी नाम लिख सकता है, तुम अपने स्कूल का भी नाम लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है? सादरम नमो नमः, सादर प्रणाम। स्वमं जन्म दिवस भविष्यति, अतः कल मेरा जन्मदिन होगा। कल, स्व मतलब कल मेरा जन्मदिन होगा। अस्य उपलक्ष्य, इस उपलक्ष्य में भवता प्रेषिता उपहारा अधुना एव मया प्राप्त, आपके द्वारा प्रेषित उपहार आज है ना मुझे प्राप्त हुआ है। अधुना एव मया प्राप्त, आज ही मुझे प्राप्त हुआ। ऐसा उपहार एक घटिका अस्ति, यह उपहार क्या है? एक घड़ी है। ऐसा मतलब यह उपहार एक घड़ी है। वस्तुतः घटिकाया मम महती अपेक्षा आसित, वस्तुतः मुझे घड़ी के बहुत अपेक्षा था, हम घड़ी को लेकिन पैसा नहीं था ना, इसलिए खरीद नहीं पा रहे। और भी कोई बहाना हो सकता है। ये कह रहा वस्तुतः घटिकाया मम महते अपेक्षा से, वस्तुतः घड़ी की हमें बहुत अपेक्षा था या फिर जरूरत था। अधुना हम समय परिपालन सावधान भविष्य में, अब हम समय का परिपालन सावधानी पूर्वक करूँगा। आजा, अब हम वर्तमान में ना, आधुनिक मतलब वर्तमान में, अब हम समय परिपालन सावधानी पूर्वक करूँगा, सावधानी से करूँगा। भवता हम धन्यवाद करो मैं आपका क्या करता हूँ, या फिर क्या भवता मतलब आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। मातृ पितृ चरणयों माम प्रणाम निवेदयन्तु, माता पिता के चरणों में प्रणाम कह दीजिएगा। घंटे पिता ना कह रहा है ना, या तो सीधा से लग देंगे मातृ पितृ चरणयों प्रणाम, लेकिन यहाँ भाई पत्र पढ़ रहा है, भाई के द्वारा कहलवा रहा है किसको? माता पिता का देना। छोटका भाई क्या कर रहा है? प्रणाम कर रहा है। मातृ पितृ चरणयों माम प्रणाम निवेदयन्तु, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम कह दीजिएगा। मेरे भाई कहेगा ना। भक्तिये प्रिया अनुजा, आपका प्रिया भाई, छोटे भाई है ना आपकी प्रिया। अनुज मतलब होता है भाई, अनुजा मतलब छोटी बहन, अनुजा मतलब यहाँ पे लड़की लोग क्या लगाए केवल अनुजा, यहाँ पे लड़का लोग अनुज। आपका प्रिया भाई है ना, आपका प्रिया भाई या फिर आपका प्रिया बहन, छोटी बहन। अनुजा यहाँ लगाएंगे, अनुजा, अनु जा मतलब क्या आता है? छोटे बहन। अनुज मतलब छोटा भाई। फिर से देखते हैं। पूज्य भातृपाद, पूज्य बड़े भैया जी, सादरम नमो नमः, सादर प्रणाम। स्वमं जन्म दिवस भविष्यति, कल मेरा जन्मदिन होगा। अस्य उपलक्ष्य, इस उपलक्ष्य में भवता प्रेषिता उपहार अधुना एव मया प्राप्त, इस उपलक्ष्य में आपके द्वारा प्रेषित उपहार आज ही मुझे प्राप्त हुआ। ऐसा उपहार एक घटिका अस्ति, यह उपहार क्या है? एक घड़ी है। वस्तुतः घटिकाया मम महती अपेक्षा से,
वस्तुतः मुझे घरे के बहुत ही उपेक्षा थे या चाहत था कि हमको घरे ले अधुना हम समय परिपालने सावधान भविष्य में। अब मैं मतलब मैं या फिर अब हम समय परिपालन सावधानी पूर्वक करूँगा। अब हम समय के पालन सावधानी पूर्वक करूँगा। भवतः अहम धन्यवाद करोमि। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। मातृपितृचरणयो मम प्रणामः निवेदयन्तु। माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित कर दीजिएगा या फिर कह दीजिएगा। भक्तिये प्रिया अनुजा, आपका प्रिय भाई। भक्तिये प्रिया अनुजा, आपकी प्रिय छोटे बहन है ना, आपके प्रिया छोटे बहन। यहाँ पे क्या लिखेगा? जो पत्र लिख रहा है तुम अपना विद्यार्थी लोग अपना यहाँ क्या करेगा? नाम लिख। किसी को दिक्कत है? संस्कृत के उल्लेख करते हुए छोटी बहन को किसने पत्र लिखना है? संस्कृत में सबसे पहले क्या लिखता है? प्रिया। यहाँ क्या लिखेंगे? बहन का नाम शुभ आशीष। क्या पढ़ेंगे? शुभ आशीष, शुभ आशीष। इस बार लिखा जाता है दाहिने साइड स्थान। और यहाँ क्या लिखेंगे? तारीख। स्थान लिखेंगे जहाँ से पत्र लिख रहे हैं या फिर जिस स्कूल में तुम्हारा सेंटर पड़ा है, या तो सीधा सीधा क्या लिखेगा? परीक्षा भावना। इसको इस तरह से घेर देने के बाद तुम्हारा जगह दिखने लगे और देखने में पत्र अच्छा लगने लगे। इसलिए घेरने की कोई मतलब नहीं है, केवल इसको अच्छा लगने के लिए घेरे। तारीख तुम जहाँ भी दे सकता, कोई दिक्कत नहीं। अत्र कुशला, मैं यहाँ कुशल हूँ। तत्रास्तु, वहाँ भी होंगे। अस्मिन् पत्रे अहम संस्कृत भाषा संस्कृतस्य महत्व वर्णयामि। इस पत्र में संस्कृत की महत्व का वर्णन किया गया है। क्या इसमें? इस पत्र में मैं संस्कृत के महत्व का वर्णन कर रहा हूँ। संस्कृत भाषा प्राय सर्वासाम भाषानाम जन्य अस्ति। संस्कृत भाषा प्राय सभी भाषाओं के माता है। संस्कृत भाषा प्राय सभी भाषाओं का जननी अर्थात माता है। संस्कृत भाषा या साहित्य समृद्धि अस्ति, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है साहित्य से समृद्ध है। देवी देवताओं के जितना भी पूजा और आराधना होता है सब में जो मंत्र लिखा गया है किसमें है? संस्कृत में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद संस्कृत में लिखा गया है। हमारा महाभारत, भगवत गीता संस्कृत में लिखा गया है। जितना भी मंत्र है किसमें लिखा गया है? संस्कृत में। इसलिए संस्कृत भाषा क्या है? साहित्य से समृद्ध है। कालिदास, भवभूति, भारवी इत्यादि महान कवि संस्कृत भाषाया संते। कालिदास, भवभूति, भारवी जैसे इत्यादि महान कवि संस्कृत भाषा के हुए थे। अधुना अपि संस्कृतस्य महती गरिमा अस्ति। आधुनिक समय में भी संस्कृत के गरिमा है। अधुना अपि संस्कृतस्य महती गरिमा अस्ति। आधुनिक समय में भी या अभी भी संस्कृत की महत्व की गरिमा है। अतः संस्कृत भाषा या मनसा पर, संस्कृत भाषा को मन से पढ़ो। शेषम सर्वम कुशलम, शेष सभी कुशल है। पितृचरणे सोमम प्रणाम निवेदयन्तु। माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम कह दीजिए। इसको लिखना, कह देना है ना। माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करना। भक्तिये अग्रजा, आपके भाई अग्रजा लिखिएगा। क्या हो जाएगा? आपकी बहन। मातृ पितृ चरणे सोमम प्रणाम निवेदन्तु।
फिर तो देखो प्रिया, बहन का नाम लगेगा यहाँ पे, किसका नाम लगेगा? छोटी बहन का नाम लिखेगा, क्योंकि पत्र किसके लिए लिखा जा रहा है? छोटी बहन को, इसलिए छोटी बहन का नाम शुभ आशीष। शुभ आशीष। अहम अत्र कुशलम, मैं यहाँ कुशल हूँ, तत्रास्तु, वहाँ भी होंगे। अस्मिन् पत्रे, इस पत्र में मैं संस्कृत से महत्व वर्णयामि, संस्कृत के महत्व का वर्णन कर रहा हूँ। संस्कृत भाषा प्रायः सर्वासाम भाषानाम जनन्यस्ते, संस्कृत भाषा प्रायः सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा या साहित्य समृद्ध अस्ति, संस्कृत भाषा क्या बोला? प्रायः सभी भाषाओं के जननी है। क्यों जननी है? क्योंकि संस्कृत भाषा साहित्य समृद्ध अस्ति, संस्कृत भाषा क्या साहित्य से समृद्ध है। कालिदास भवभूति भरविः इत्यादि महान कवि संस्कृत भाषाया संते। कालिदास भवभूति भरविः जैसे इत्यादि कवि, इत्यादि महान कवि संस्कृत भाषा के हुए थे। अधुना अपि संस्कृतस्य महती गरिमा अस्ति, आधुनिक समय में भी या फिर अभी भी, आधुनिक समय में या फिर वर्तमान समय में भी संस्कृत की महत्व की गरिमा है, संस्कृत की महत्व की गरिमा है। अतः संस्कृत भाषा मनसा पर, संस्कृत भाषा को मन से पढ़ो। शेषम सर्वम कुशलम, शेष सभी कुशल है। मातृपितृ चरणेषु मम प्रणाम निवेदन्तु, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करना या फिर कह देना। भाव दिए इस जगह प्रिया लिखे, क्या लिखेगा? प्रिया अनुजा, लड़का लोग क्या लिखेगा? अनुजा, लड़का लड़की लोग अनुजा, लड़की लोग क्या लिखेगा? अनुजा। यहाँ क्या लिखेगा? फिर नाम लिख देना। पत्रकर्ता है छठा, सीमा को करने के लिए अध्यापक को संस्कृत में पत्र लिखे। इस क्या लिखते हैं? सेवायाम दानाशायद तारीख और स्कूल का नाम। विषय में क्या लगेगा? सीमा शुल्क माफ है तो प्रार्थना पत्र, सीमा शुल्क माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र। महाशय महाशय सविनयम निवेदनम अस्ते, सविनय निवेदन है यद के मम पितरो एक श्रमिक अस्ति, मेरे पिताजी एक श्रमिक है। तस्य सीमित आय, उसके सीमित आय से परिवार से 5 सदस्यानां निर्वाह कठिन भवते, उसके सीमित आय से परिवार के 5 सदस्य वाले परिवार के निर्वाह कठिनाई से होता है। मम पितरो आर्थिक स्थिति दयनीय अस्ति, मेरे पिताजी के आर्थिक स्थिति दयनीय है। स मम परीक्षा शुल्क दातुम असमर्थ अस्ति, वह मेरे परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ है। अतः भगवान मम परीक्षा शुल्क क्षमाया स्वीकृति प्रदाय उपकुर्वन्तु, अतः आप मेरे परीक्षा शुल्क क्षमा स्वीकृति मतलब स्वीकृत प्रदान कीजिए। मेरे परीक्षा शुल्क क्षमा करने के, मेरे परीक्षा शुल्क पत्र दिया, क्या कर रहा है? उसको स्वीकार कर लीजिए। हम जो परीक्षा पत्र दे रहे हैं उसको स्वीकार कर दिया था। भगवान आप मेरे परीक्षा शुल्क क्षमा स्वीकृति प्रदान की देना है। भवताम आज्ञाकारी छात्र, लड़का लोग लगेगा छात्र, लड़की लोग छात्रा। नाम में नाम क्रमांक यहाँ पे तुम अपना रोल नंबर भी दे सकता है और स्कूल का रोल नंबर भी दे सकता है। और यहाँ पर लगेगा
सेवायाम सेवा में विषय सीमा शुल्क माप हेतु प्रार्थना पत्र महाशया महाशय सविनयम निवेदनम सविनय निवेदन है कि अस्ति यत मतलब कि मम पितरो मेरे पिताजी एका श्रमिक अस्ति एक श्रमिक है तस्य समेत आय उसके समेत आय से परिवार से 5 सदस्य नाम निर्वाह कठिन ये 5 सदस्य वाले परिवार के निर्वाह कठिनाई से होते हैं। मम पितृ आर्थिक स्थिति दयनीय स्थिति मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति दयनीय ऐसा मम परीक्षा शुल्क दातुम असमर्थ अस्ति वह मेरे परीक्षा शुल्क को देने में असमर्थ आता भगवान मम परीक्षा शुल्क क्षमाया स्वीकृति प्रदाय उपकरवंतो आप मेरे परीक्षा शुल्क क्षमा को स्वीकृति प्रदान कीजिए।